स्कूटी की चाबी ला। वे ऊपर ही है, मैं जरा मिठाई ले आऊं। बेटा स्कूटी की चाबी ला, मैं ले आऊंगा। स्कूटी की चाबी ना चलते रहो, मैं तो फ्री हूं। पुलिस से कह दे मिठाई मत लियो। और ये मैं तो फाइल से निकल लूंगा, चलाता रहो। स्कूटी की चाबी दे दे। बेचारा 12 बजे का बैठ गया था। अरे स्कूटी की चाबी दे दो। मोटे बहुत लेट कर दिया, अच्छा हो गया। हाँ इसलिए तो गाइस ये हमारा भाई आ चुका है कोटा से। नानी आप भी आओ, कहाँ भाग रही हो? गई। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज रक्षाबंधन है, सबको पता है, सबके यहाँ पर त्यौहार ये मनाया जाता है और ये बहुत पवित्र त्यौहार है भाई बहन के रिश्ते का। और आज सभी लोग अपने अपने भाइयों के हाथ पे कलाइयों पे राखी बांधते हैं और आशीर्वाद देते हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे जीवन का। तो यहाँ पर मेरे बड़ा भाई और बड़ी भाभी बैठे हैं, इनकी मैं राखी बांध रही हूँ। और सच बताऊँ कि ये जो राखी का त्यौहार है ना, पहले कोई अहमियत नहीं रखता था अपने लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब साथ में रहते थे ना शादी से पहले। और जब बचपन में होते हैं ना तो एक दूसरे की ना तो हमें अच्छाइयाँ पता चलती हैं, ना एक दूसरे के प्रति कोई परवाह होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं या शादी हो जाती है तो जैसे दूरी बनती है तो एक दूसरे की अहमियत और एक दूसरे की ज़रूरत हमें पता चलती है। तो सच बताऊँ, मैं उस चीज़ को पहले महसूस नहीं करती थी कि हाँ भाई मेरे भाई के लिए क्या है, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा उनकी वो लगती है कि हाँ पहले लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे तो एक दूसरे की परवाह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, एक दूसरे का अटैचमेंट है और एक दूसरे की चिंता भी होती है हर चीज़ के लिए, दुख सुख में, हर चीज़ में। तो वो क्या है कि एक दूसरे से जब दूरी काफ़ी हो जाती है ना, मतलब दूर हो जाते हैं, तो उस चीज़ की अहमियत बाद में ही पता चलती है। तो अब क्या हो चुका है, अब हमारे मन में ये हो गया है कि भाई हमें हमारे भाई अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, अच्छी आयु हो उसकी, उसके बच्चे सुखी रहें, सब कुछ होता है, ठीक है। और भाई सच बताऊँ, मेरे भाइयों से अच्छा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सच में भगवान ने मुझे इतने अच्छे भाई दिए हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। अब मेरी छोटी सी छोटी समस्या हो, बड़ी हो, जो भी हो, हर समस्या को वो हल करने का 2 मिनट में सोच लेते हैं कि करना है, ठीक है। कितनी भी मुश्किल हो मेरे ऊपर, वो सब मुश्किल अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आज के टाइम में ऐसे भाई होना बहुत मुश्किल है जो अपनी बहन को इतना प्यार या इतना रिस्पेक्ट करते हो। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में और मेरे भाई बहन सब छोटे हैं, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैंने कुछ बोला है तो मेरी बात को मान देते हैं, पानी देते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात होती है एक बहन के लिए कि उसका भाई उसकी केयर करता है या उसकी दुख सुख में उसका साथ देता है। और नहीं तो आज के टाइम में भाई, मैंने देखा है कि बहनों से बात करना पसंद नहीं करते, बहनों के घर आना पसंद नहीं करते, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते। तो लेकिन मेरे जो भाई हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छे भाई हैं। किस्मत से मिलते हैं ऐसे भाई जैसे मुझे मिले हैं। और मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मैं भाभियों को भी नहीं कह सकती, क्योंकि भाभियाँ भी जान छिड़कती हैं, अपने घर नहीं जाएंगी, पहले वो हमारा वेलकम करेंगी। होता है ना कि सबको अपने घर जाने की लगती है, लेकिन नहीं, वो पहले हमारा वेलकम करती हैं, हमारे इंतज़ार करती हैं चाहे कितना भी लेट हो। आज का दिन तो इतना मुश्किल वाला रहा है ना, सच बताओ, इतनी मुसीबत आ गई है आने में। एक तो सुबह से ही बारिश इतनी थी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इतना जाम कि हम परेशान हो चुके थे। बस ये लग रहा था कि क्या ही करें। 2 घंटे में तो मैं पहुंची हूँ अपने घर पे, और मेरी बहन तो सच बताऊँ अभी तक भी नहीं पहुंची। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने राखी अकेले बांधी है भाइयों के। बहन बहुत लेट हो गई थी, इतना जाम था कि वो निकल ही नहीं पा रही थी, रास्ते में ही अटकी हुई थी। तो इतनी ज़्यादा मुसीबत आ गई थी एक तरह से कि पूरा राखी का त्यौहार थोड़ा ख़राब लग रहा था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भाभी अपने घर नहीं गई, ना ही भाभी ने ये सोचा कि उसके भाई की पहली राखी है शादी के बाद कि हमें जाना चाहिए। वो वेट करती रही हम दोनों बहनों का, और जब मेरी छोटी बहन आ गई उसके बाद ही वो शाम को
6 बजे गई अपने घर, लगाओ आप, राखी का टाइम तो पूरा निकल जाता है। तो इसे ही तो कहते हैं एक दूसरे को प्यार सम्मान देना। जबकि उसके घर से भी बार बार कॉल आ रहा था उसकी भाभी का, भैया का, मम्मी का कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाभियाँ अच्छी होना भी किस्मत से मिलता है। तो हमारी भाभी हमारी दोस्त की तरह ही है, अपने दुख सुख सब शेयर करती है, किसी से ना करें हमसे करती है। तो ये लगता है यार हम भी शायद कुछ लक्की रहे होंगे, जो भगवान ने हमें भी कुछ लक्की बनाया, जो ऐसे परिवार, ऐसे भाई बहन मिले, रेस्पेक्ट करने वाले मिले। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो बहुत अच्छे। और बुआ बुआ करके जब भी भतीजे आगे पीछे घूमते हैं ना, तो आप लगाओ और ज़्यादा खुशी होती है बुआ को, क्योंकि बुआ को प्यार करने वाले भाई तो थे ही, और उसके भतीजे भी जब प्यार करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो अपने फ़ोन छोड़ के, गेम छोड़ के बुआ के आगे पीछे लगते हैं। तो इतनी खुशी होती है कि भाइयों से ज़्यादा बच्चों को प्यार करने का दिल चाहता है। तो ये भाई बहन का एक प्यार ही तो है, रिश्ता ही तो है, जो अटैचमेंट ही तो है, जो एक दूसरे से बांध के रखता है। और मैं तो ये कहती हूँ बहनें और भाइयों का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। ये एकदम पवित्र वाला प्यार है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर बहनों में प्यार होता है तो अपने दुख सुख बांट सकते हैं। एक बात बताओ, सबके पास दुख सुख होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो शेयर कैसे करोगे। अब मेरी छोटी से छोटी भी समस्या होती है तो मैं अपने भाइयों से शेयर करती हूँ। और सच बताऊँ, दोनों भाई गुड है, मेरे बाप नहीं है, लेकिन मेरे बाप से बढ़ के मेरे भाई हैं। शायद मेरे पापा भी इतना नहीं कर पाते जितना मेरे भाई करते हैं मेरे लिए। गाइस देखो, ये शाही पनीर है, ये मामा ने मना कर दिया। ये देखो गाइस, ये बिरयानी बनी आज। डोंट वरी, इट्स प्योर वेज बिरयानी। हाँ भाई, पूड़ी इसमें डालेगी, प्लेट में दे दे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई भी आ चुका है किचन में भाभी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाने में जैसे सब लोग खाना खा रहे थे, थोड़ा होता है ना, एक बंदा पूड़ी सेके एक बनाए, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भाई भी भाभी की हेल्प के लिए आ चुका है। तो ये इसे ही कहते हैं प्यार, पति पत्नी का प्यार भी मैं कह सकते हैं, भाई बहनों के लिए भी प्यार कर सकते हैं। क्योंकि किसी को वेट कराते हुए पूड़ी के लिए देख नहीं सकता था, तो बेचारा उठ के खुद ही आ गया कि चल मैं हेल्प करा देता हूँ, तू बेल रही है तो मैं पूड़ी तल देता हूँ। तो भाई इससे क्या ही आप जाहिर कर सकते हो कि यार कोई किसी को कितना प्यार करता है। तो यही है हम भाई बहनों का प्यार, और यही है हम एक दूसरे के लिए प्रति थोड़ा भी लगाओ। तो भाई हर भाई बहन, हर मियाँ बीबी को इतना प्यार तो करना ही चाहिए एक दूसरे से। मामा मुझे ही देगी सब्जी। बल्ली अभी क्या कर रहा है? मेरी मम्मी खुजा दे। राखी की जगह उतार दूं, एक सब्जी मामा खाओ ना, मामा साइड हो। शाही पनीर है, धीरे-धीरे खाती है मैं। तेरी शुभ की तरह स्पीड है, धीरे-धीरे मुझे चला। भाई अपना तरीका गाइस अपनाना पड़ेगा। ओए उसे नीचे कर, भाई सारी बेटा बनाई है। पत्नी रह गई ना, जा बोले क्या कट करो ये सीन, थाली ले। एडिटर ये कट करना सीन। क्यों एक ही बैठ रहा है और आलू गोभी खाया वो भी। ये गुजरात का रहने वाला मैं लोग के शौक खाना लगा रहे हैं, मीडिया के सामने ना कहते हैं।
नानी या मामा लेटा है फेमस है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का नागपुर की फेमस है। मेरठ बहुत फेमस हो रखा है। यहाँ पे एक खुली शुरुआती के सामने होटल में 1000 रुपए में बना बनाया मैं क्या करूँ, ऑर्डर करवाऊँ? आदमी रख देना उस पे। जिंदगी से इतना सजा रहा है उसको। गाइस ये देखो हमारी की फैमिली कैसे पड़ी है। चावल शुगर बढ़ जाओगे। चावल ऐसे इनको नहीं दे, हमारी तो रोटियां मर जाओगी पानी में। कोल्ड ड्रिंक पी ले, अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। अरे इसमें क्या देखी आराम से, तेरे को जान है कि भाई बंटी अपनी ने बांध दी बच्चों को। वही तो लह रही है। आपने कही थी वो नीचे ना वो गाड़ी वाला मुझे देना। हेलो गाइस, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हां भाई बोल तो गाड़ी वाले को यार भूख लग रही हाँ दे रहे हैं। मेरी फोटो भी खींच ली यहाँ भूख लग रही है। ऊपर आ जाओ। आ जाओ अन्नू इधर को बैठ रहा मुझे ही मार दे उसमें यहाँ बैठ। मैं सोची थी नहीं किया दूसरा कोल्ड ड्रिंक ना, कोल्ड ड्रिंक। चीज आपने भाई बाबू आप भी रुक जाओ, आप पूरा ग्लास पी लेना। मेरी भी नहीं। ओए चलो राखी बंदो। तो बेकार आ गई। कोई ना चिंता। तो गैज़ ये आ चुकी हैं अन्नू शुभ की बहन, और बेचारे सुबह से बैठे हुए थे इंतज़ार में कि बहन कब आएगी और कब राखी बंधेगी। बहुत वेट कराया बहन ने, क्योंकि ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जब ट्रैफिक खुला तब वो आई। भाई शाम के 4:30-5 बज रहे होंगे जब वो पहुंची है। तो आज इतना बुरा हाल था ट्रैफिक का, तो बहुत दुखी हो गए लोग आने के लिए। तो ये गाइस हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये यहाँ पे राखी बंध रही है और भाइयों को लूटा जा रहा है राखी के नाम पे सरासर। ना ना मेरे को नहीं लूट सकता कोई। ये क्योंकि खुद लूटा पड़ा है, इसको कोई लूट ही नहीं सकता। सही बात, कुछ बचाई नहीं। भाई ये एंकर हमारे यहाँ का सबसे बढ़िया है। इसके डायलॉग बाजी पता। ये देखो सरकारी नौकरी वाले पहले उठ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे पहले वही लूटे जाएंगे। बांध वक्त हो तो बंदे वाले। आओ भाई आओ, जिसका बंद नहीं है वो हटते रहो मुझसे। कौन मानेगा वही बात। नहीं बांध दूंगी, अगर पैसे देगा तो मम्मी दे देना मेरे हिस्से से। तेरे हिस्से से? हिस्से के अभी तो पापा हिस्से बांट रहा था, बेटा वाटर लगाया। या तो तेरी भी ऐसी है। मैं याद रखो सामने बैठे दोनों बड़े जब तक दिमाग में आया वो काम कर देंगे। तेरा क्या होगा? क्या कह रहा था ये आपको? क्या क्या होगा काली? जब वापस आते हो जरा गोरा बहुत ज्यादा गोरा हो गया वो, गोरा हो गया वो, तू काला लग रहा है। सुनने की बुलाई दिखा है तुमने, तो मैं पीने करने के दूसरे ड्राइवर का मेरा ध्यान ज्यादा रख। टूटी हुई वापिस बदलने में जीती ना, सही करो। ऐसा बांधने में खुलने का भी नहीं है। जो बंदा उसको याद रहता है दिया जल रहा है ना, दिया, अरे दिया जल रहा है, दिया जलता है। आप पॉकेट में ही रहते हो। क्या कह रहे हो? थोड़ा बड़ा भाई पूरा डिब्बा ले ले, काम कर रहे हैं। देख शर्म यारी। मैं तो देखता बेटा, इसने मुझे उससे बढ़ाई दी हो। भाई बताओ ये डिब्बा अब नहीं। का खिलवा दिया। मम्मी दिखाओ तो मेरे मुझे अनु ढाटित भाई खत्म करेंगे ना, मैंने तो टाक रख दिया। अरे मेरे को भी खाना, अभी मेरे क्या चाहिए? सामने ना मैं टाक रख दिया। सारा मैंने खाया। चूड़ा का वाना आज भी है। जादू का आया जो आया है, और क्या कोई बात नहीं, आज निकाल लूं। वो लगा देते और तू नहीं बोल रही? ऐसे बांध दियो, ऐसी बार हम सुबह 5 बजे कोल्ड ड्रिंक मांग लो। क्यों? से मजबूर है क्या? मैं तो मजबूर हूँ भाई, मेरे तो मजबूरी है। तू बता, तू अपना। हाँ तो बनाऊंगी मैं, तो बता तू क्या कर लेगा। भाई देखो ये मेरा छोटा भाई है,
मेरा काम है वीडियो बनाना और मैं बना रही हूँ इसे, जो जिसे भी बुरा लग रहा हो इसे देखना तो बहुत बुरा लगता रहे, हम तो बनाएंगे। जिसे बुरा लग रहा है लगता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बनाएंगे। ये धीरू है, धीरू नाश्ता कर रहा है, धीरू देखो। नहीं आप में ला नीरू, तेरे पोलिंग भी से भीतर चल। इसे समझाते बिना वीडियो बना रही है। नीरू, हेलो 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 चलो नीरू, बाबू अंदर आ जाओ। चल अंदर। बैठने तो पहले अंदर फोन रखा है, आ जाओ। मैं खाऊंगा खाने पे मजा आएगी। हमारे तो ये घर ले कर देना। नीरू, मेरी तीन है। बस तो पहले मैं आपको खाऊंगा। मिट्टी चल अंदर चल। अंदर चलो। हेलो चल। अरे अंदर क्यों नहीं जा रहा भाई? तब भी डांस लग रहा है। देख देख चलता अपने देख रहा है। मैं तो आई थी ना। बोले दादा अन्नू को बैठ कर रहा है। अन्नू बैठ जा। नहीं नहीं जा रहा है, अन्नू आ रहा है, अन्नू आ रहा है, अन्नू आ रहा है तेरे पास। तो गैस यहाँ पर अब चल दिए हैं माल पानी लेके अपने अपने घर। तो भाइयों की हमने जितनी हो सकती है जेब ढीली कर ली है और अब अपना अपना थैला उठाया, सामान उठाया, पैक करवाया खाना पीना और चल दिए हम अपने घर के लिए। तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। और जिसे भी मनीषा की कहानी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और उसके बाद फिर पहुंच गए थे हम अपने घर के लिए। तो रास्ते में पड़ रहा था ओगरनाथ मंदिर, इतना सुंदर सजा हुआ था। उस पर बाबा बर्फानी की मूर्त बनी हुई थी, बर्फ़ के शिवलिंग बने हुए थे, लाइट से शायद ना दिख रहे हो। तो बाबा जो लास्ट सावन का दिन होता है उस दिन बर्फ़ के शिवलिंग बनाए जाते हैं और सब लोग आते हैं दर्शन के लिए। भंडारा चल रहा था रात में भी और बहुत जगमग हुआ था मंदिर। और लोग वैसे भी त्यौहार होता है, सब अपने अपने घर आते हैं तो सभी लोग दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं महादेव के। तो भाई हमने तो आते हुए दर्शन कर लिए थे, पर इतना सुकून मिलता है सच बताऊं इस मंदिर के सामने से निकलने में। आप यकीन मानो, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से भगवान मिल गए हों। अंदर से ना अलग ही फीलिंग, अलग ही खुशी होती। तो यहाँ राधा रानी भी बहुत सुंदर ड्रेस पहने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी। तो वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है तो उसका भी डेकोरेशन शुरू हो चुका है। और फिर उसके बाद हम घर पर आए। घर पे आने के बाद हमने चेंज किए कपड़े और चेंज करने के बाद फिर हमें दोबारा से जाना था छड़ियाँ पूजने। तो ये हमारा छड़ी का मेला होता है, छड़ी का वहाँ पे छड़ी पूजती है झार पीर बाबा, जो आप लोग जानते होंगे। तो फिर वहाँ पर हमने उनकी पूजा के लिए गए सदर में। फिर उसके बाद मत्था वट्था टेका, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम घर पर आए। सच बताऊं कल तो बहुत थक गए थे और 11 बजे फिर हम घर पे पहुँचे हैं और इतनी थकावट हो चुकी थी कि मन कर रहा था बस सब कुछ मत करो, लेट जाओ। तो वो तो ऐसे कुछ इस तरीके से हमारा पूरा त्यौहार मना। सारा जो गड़बड़ हुई थी ना वो त्यौहार में सिर्फ बारिश की वजह से हुई। अगर बारिश ना होती तो इतनी गड़बड़ ना होती, क्योंकि एक तो बारिश इतनी ज़्यादा, ऊपर से भीड़, इतने ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, तो उससे इतना परेशानी हो गई कि इतना मुश्किल हो गया था त्यौहार पे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि त्यौहार पे ऐसा हो जाएगा। अगर थोड़ा टाइम रहते जाते तो और अच्छा लगता और अच्छा रिस्पॉन्स आता वहाँ पे। लेकिन देर से गए, देर हो गई थी काफ़ी, तो सारा मूड ना अपसेट हो गया था, मन ख़राब हो गया था। लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी अच्छे से एंजॉय किया। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो बाय बाय। बस जरा सा प्रसाद देना, जरा सा बाकी रख लो। हाँ जरा